सेक्टर 89 ग्रेटर फरीदाबाद स्थित कुंदन ग्लोबल स्कूल का आज पहला रिजल्ट निकला। रिजल्ट पाकर जहां छात्रों के चेहरे खिले थे, वहीं पेरेंट्स भी खुश नजर आए। पेरेंट्स ने कहा कि कुंदन ग्लोबल स्कूल उनके बच्चों को बहुत बेहतरी के साथ पढ़ा रहा है। वहीं स्कूल के चेयरमैन भारत भूषण शर्मा ने बताया कि वह चीप एंड बेस्ट शिक्षा देकर गाँव व सेक्टर के बीच का अंतर पाट रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है स्कूल, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस्ड हैं। टीचर्स एंड मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटेड रहते हैं पेरेंट्स से। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मुझे दूसरे स्कूल में नहीं दिखी उतनी। तो वेरी ग्राउंडेड, व्हेन एवर ओपन डोर पॉलिसी है, आपको कोई भी सवाल हो आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन रीच आउट। इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि मैनेजमेंट जो वो आपको सुनता है, पेरेंट्स को सुनता है, बच्चों को समझता है, एंड देन दे वर्क टुगेदर in coordination with the parents and the management to develop the kid. मैं फरीदाबाद सेक्टर 78 से हूँ। मेरी बेटी नंदिका 4th क्लास में है और वो लास्ट ईयर से यहाँ स्टडी कर रही है। वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट स्कूल। मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग स्कूल इज़ डूइंग फार मोर। जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्कूल से, उससे बहुत ज़्यादा कर रहा है। वी आर वेरी सेटिस्फाइड। और इससे पहले जो कोविड का टाइम था, जो उनका जो पैटर्न था बच्चों को पढ़ाने का, जो बच्चों को मोटिवेट करने का जो पैटर्न था, दैट वाज वेरी गुड कंपेरेटिवली। जितने भी मैं खुद पहले राजस्थान में भी रहा हूँ, आई हैव विजिटेड 28 स्टेट इन इंडिया। मैं अलग अलग जगह रहा भी हूँ। मैं करीब 4 स्टेट में मेरी बेटी पढ़ चुकी है। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल आई हैव। पहले मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, पहले भी 7th क्लास से मेरा बच्चा इसी में है। 7th लड़का है और लड़की है। 6th में मेरी इस टाइम लड़की है, 7th में आने वाली है, और 9th में लड़का है, वो 10th में आएगा। मैंने स्कूल में ये देखा है कि बच्चा किसी छोटे पेरेंट्स का हो या बड़े लेवल के पेरेंट्स का, यहाँ सबको एक नज़र से ही देखते हैं। चेयरमैन सर हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा किस घर से आ रहा है। वो यहाँ के बच्चा उसी लेवल पे आ जाता है जहाँ बड़े पेरेंट्स के बच्चे बैठते हैं, स्टैंडर्ड वाले। हम भी गांव से हैं, और मुझे ये लगता है कि गांव के बच्चों में भी वो क्वालिटी होती है, और उसे निखारने के लिए भी स्कूल होना चाहिए। लेकिन अदर स्कूलों में मैंने ये देखा है कि गांव के बच्चों को लेते नहीं हैं स्कूल वाले, बोलते नहीं गांव के बच्चे। फिर गांव के बच्चे जाएंगे कहाँ जब स्कूल वाले उन्हें लेंगे नहीं। तो सर ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी अपने बच्चों को उभारने के लिए। हमने अपने बच्चों को कुंदन ग्लोबल में एडमिशन करवाया। मेरी लड़की है, हिलती जुलती नहीं थी बिल्कुल भी। किसी स्कूल में उसको डांस एक्टिविटी में किसी में भी नहीं लिया जाता था, क्योंकि गांव के होने के कारण। गांव का भी था कुछ, वो नीचे थी, मतलब जो होता है ना डल बच्चे, उनमें उसकी गिनती होती थी। लेकिन जब से मेरी बच्ची यहाँ आई है, मुझे नहीं लगता मेरी बच्ची डल है। अब मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि यहाँ हर किसी में भगवान कुछ ना कुछ गुण देता है। उस गुण को कुंदन ग्लोबल ने मेरी बच्ची के अंदर देखा कि शायद ये बहुत कुछ कर सकती है। उसको हर एक्टिविटी में आगे निकाला, और अब मुझे लगता है कि बच्ची भी बहुत कुछ कर सकती है। नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक बार जुड़ चुकी हूँ कुंदन ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन भारत भूषण शर्मा के साथ, और आज इनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज जब इन्होंने सेक्टर 89 में कुंदन ग्लोबल स्कूल की स्थापना की थी, उसके बाद ये पहला रिजल्ट है आपका। प्री नर्सरी टू 8th क्लास का रिजल्ट आउट हुआ है। तो इनसे ही जानते हैं कि इस बार का सफ़र 1 साल जो बीता है, और कोविड भी इस दौरान सर ने झेला है स्कूल ने बच्चों के साथ, तो यह सफ़र कैसा रहा आपका? नमस्कार यशवी मैम, बड़ा खट्टा मीठा गया ये साल। तो मैं समझ सकता हूँ कॉज कि जैसा आपको पता है कि कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते कई दफ़े स्कूलों को खोलना हुआ, कई दफ़े स्कूल्स क्लोज रहे, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ने ली, ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ने ली। तो हम कहेंगे एक ऐसा अनुभव हमें हुआ जो कि लास्ट 20 ईयर्स में हमें कभी नहीं देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल एक हिंदी में कहावत है कि अंत भला सो सब भला। तो आज हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि कुंदन ग्लोबल स्कूल ने भी अपना पहला रिजल्ट आउट किया है। लोगों में बड़ा उत्साह था, यहाँ का पेरेंट्स बड़ा खुश है, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमने यहाँ पर शुरू की थी ऑनलाइन क्लासेस के रहते हुए भी, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस जब चली तो उसी दरमियान हमने कई सारे सेमिनार्स को कुछ अच्छे पब्लिशर्स लीड स्कूल के माध्यम से कराया।
कुछ कॉम्पिटिशन्स हमने वहाँ ऑर्गेनाइज कराए और हमने क्या किया कि बच्चों को बोला कि वो अपने घर पर छोटी छोटी वीडियोस शूट करें और उनको प्रेजेंटेशन के रूप में हमने वायरल किया और निकाला, लोगों तक पहुँचाया। तो पेरेंट्स वर वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दिस सिचुएशंस की ऐसे हालात में भी कुंदन ग्लोबल स्कूल ने जो और यहाँ के स्टाफ ने जो बहुत मेहनत की है, कमल अरोरा जी की टीम पूरी और जो आरती पाठक हमारी यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनकी टीम ने इतनी मेहनत की है, तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स ने आज बहुत खुले दिल से उनका स्वागत किया। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज हमारा था, रिजल्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसमें मुझे भी थोड़ा समय मिला अपने नियर एंड डियर्स पेरेंट्स से मिलने का। तो मैंने भी उनसे कहा कि जो कमी हम मजबूरीवश कॉज की कोविड प्रोटोकॉल के चलते ऑनलाइन क्लासेस में रह गई हैं उनको हम ऑफलाइन क्लासेस में पूरा करेंगे और बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ स्पेशली जो रह गई थी उन्हें हम आने वाले साल में करेंगे। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि भारी उत्साह है कुंदन ग्लोबल स्कूल के पेरेंट्स के अंदर, आपने भी ये बात फील की होगी और दे आर सो हैप्पी कॉज की यशवी मैम, मैं बताना चाहूँगा कुंदन ग्लोबल स्कूल का जो मकसद था ग्रेटर फरीदाबाद में आने का वो था, यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो कि जिनकी मैनेजमेंट दिल्ली से वर्क कर रही है या जिनकी मैनेजमेंट मतलब मैं समझूंगा देश के किसी कोने, बेंगलोर, हैदराबाद से वर्क कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल्स यहाँ हैं। लेकिन मैंने एक दर्द पेरेंट्स के अंदर देखा कि उनकी सुनवाई नहीं है। इफ़ दे वॉन्ट टू बी लिटिल बिट चेंज इन एकेडमिक सिस्टम और अगर कुछ वो अलग से बच्चे के लिए कुछ कराना चाहते हैं तो उन्हें सुनने वाले लोग नहीं थे। और यही एक कारण था कि मैंने कुंदन ग्लोबल स्कूल की यहाँ स्थापना की, तो मैंने सबसे पहले 1-to-1 इंटरेक्शंस का यहाँ पर कल्चर डेवलप किया है। और पेरेंट्स आज मीटिंग में यही बात बार बार अप्रिशिएट कर रहे थे कि सर जो एक कल्चर आपने 1-to-1 इंटरेक्शन का किया है, इस कल्चर से हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी बात सुनी जा रही है। और जब तक पेरेंट का और टीचर का आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता रिजल्ट अच्छा आ सकता है। हम पेरेंट्स को मिलते हैं, टाइम टू टाइम बात करते हैं बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट की, उनके एकेडमिक डेवलपमेंट की, उनके कल्चरल डेवलपमेंट की, मॉरल एजुकेशन की, तो उसका रिजल्ट आज हमें ये देखने को मिला है कि भारी उत्साह था। और आप देख रहे हैं कि आप मतलब कितना लोग एडमिशन्स के लिए स्कूल में आ रहे हैं और अपने नियर एंड डियर्स को लेकर के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाला साल कुंदन ग्लोबल स्कूल के लिए बड़ा एक अच्छा साल रहेगा। हम एक नॉमिनल चार्जेस में, जिससे कि स्कूल रन हो सके, उस नॉमिनल चार्जेस में कम फीस में हम बच्चों को एडमिशन्स दे रहे हैं और उनको मेहनत करके डेवलपमेंट के साथ हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे आगे बढ़ें और ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर भी नए नए आयाम स्थापित होंगे। यशवी मैम, मैं आपको आज ऑन मीडिया माध्यम कमिट कर रहा हूँ। जी, अभी हमारी पेरेंट्स से भी बात हुई कई सारे, और उनमें से एक लेडीज़ थी जिन्होंने ये बताया कि उनके बच्चे वो गांव से थी, जैसे यहाँ पर आसपास गांव भी हैं, सोसाइटीज़ भी हैं, वो गांव से थी वो, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह उनके जो यहाँ पर हाई फाई स्कूल, आपने भी अभी बताया बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट हाई फाई स्कूल हैं, तो उनकी बच्ची को उन स्कूलों में जब तक वो पढ़ती थी तो वहाँ पर उसे डल कहकर पुकारते थे जी। लेकिन जब वो पिछले 2 साल पहले उनकी बच्ची इस स्कूल में आई 7th क्लास में जी। और आज वो 9th क्लास में यहाँ आ चुकी है जी। तो आपने उस बच्ची के अंदर एक प्रतिभा देखी, आपने उसे एक डांस में आगे निकाला, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि हर बच्चे के अंदर एक अलग तरीके की प्रतिभा छुपी हुई है, हर बच्चा टैलेंटेड है। और मैं कहता हूँ परमपिता परमेश्वर ने जिस भी जीव को इस धरती पर भेजा है उसका कोई एक सार्थक उसको कार्य दिया है करने के लिए। ये तो एक टीचर का, एक गुरु का कर्तव्य होता है कि वो सही प्रतिभा को सही समय पे निकाले, उसे निखारे और उसको एक खरा सोना बना करके सबके सामने प्रस्तुत करे। वाई हम एक ऐसी दौड़ में चल रहे हैं कि 90 से 100% आएंगे? क्योंकि ना तो प्रिंसिपल्स के पास इतना टाइम है, ना मैनेजमेंट के पास टाइम है कि उन प्रतिभा को देखें, उनकी बातों को सुने और उन्हें निखारें। यही काम करने हम आज ग्रेटर फरीदाबाद में आए हैं कि हम बच्चों से मिलेंगे, उनके माँ बाप से मिलेंगे, उनके विज़न को समझेंगे और जहाँ वो लोग गलत होंगे उन्हें समझाएंगे कि आपके बच्चे को जरूरी नहीं है 100% बच्चा बनाया जाए, ये 70-80% मार्क्स भी ले सकता है, लेकिन इसके अंदर अगर क्रिकेट खेलने की प्रतिभा है तो आने वाले समय में यही विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बन सकता है।
और आप तो जानते हैं हमने ऐसे प्रतिभाओं को निकाला है। मनीष नरवाल हमारे यहाँ से ओलंपिक खेल करके कुंदन ग्रीन वैली से गए। दीपिका सेंगर कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्शन है। आज शिखा और शिवा हमारे यहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाइड होकर के नेक्स्ट आने वाले 4 साल में ओलंपिक खेलेंगे। और कुश्ती में हमारी टीम काम कर रही है। फेंसिंग में हम लगातार 7 साल से नेशनल कैंप लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ ग्रेटर फरीदाबाद में क्यों नहीं हो सकती? क्या यहाँ आज हम सिर्फ पैसा कमाने आए? नहीं, हम यहाँ प्रतिभा को निखारने आए हैं। यहाँ हम बच्चों के कंधे पेरेंट्स के कंधों से कंधा मिला करके चलेंगे और बच्चों का हाथ पकड़ करके उन्हें उस ऊंचाई तक, उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसमें कि उनका भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि वी आर अ ट्रू एजुकेशनिस्ट, रियल एजुकेशनिस्ट हैं हम। हमारा काम केवल शिक्षा देना है, कोई व्यवसाय करना नहीं है। और मैं ये बात घर घर तक पहुंचाऊंगा और ये बात आप समझिए कि ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को बहुत तेज़ी से समझ आ रही है। आज हमारा नंबर ऑफ एडमिशन्स बहुत डेली इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कुंदन ग्लोबल स्कूल को कभी पीछे मुड़ कर देखनी होगी। समय दूर नहीं जब यहाँ से भी कुंदन ग्रीन वैली की तरह नई नई प्रतिभाएं निकल करके समाज में अलग स्थान लेंगी और देश में हमारा नाम रोशन करेंगी। टुडे भास्कर ऑनलाइन टीवी ऑन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।